दिनेश सर, खत्म हो गई अब ट्रंप साहब की यात्रा। क्या आप देख पा रहे हैं, क्या आपको लगता है हमने क्या भारत को मिल पाया इस यात्रा से, और किस मोर्चे पे, किस जगहों पर हम कहीं जो हम चाह सकते थे, कर सकते थे, नहीं हो पाए? दोनों पर आपकी ओपनिंग रिमार्क, दिनेश के वोरा साहब। जी, आप सबको नमस्कार। कूटनीति को कैसे देखा जाए, कौन से चश्मे से देखा जाए और कूटनीति है क्या? हमें लगता है कि पिछले कुछ हफ्तों में हमें बहुत सारे लेसन्स मिले हैं उसके ऊपर, पर क्या हम उससे सीखने को तैयार हैं? मोदी जी तो एक तरफ से कहा जाए चले तो गए, बेताबी थी उनकी, लेकिन ये कोई स्टेट विजिट तो था नहीं, जिसे राजकीय विजिट कहता है, जहां पूरा सम्मान मिलता है, तोपों की सलामी होती है। एक वर्किंग विजिट था ये। अब इस वर्किंग विजिट में जो भी बातें हुई हैं, क्या वो भारत के पक्ष में गई हैं या भारत के खिलाफ गई हैं? लेकिन कभी कभी डर लगता है। आजकल क्या है ना कि ट्रम्प साहब को कभी ग्रीनलैंड चाहिए, कभी गजा चाहिए, कभी पनामा चाहिए, कभी कनाडा एज ए 51st स्टेट चाहिए। गवर्नर ट्रूडो, अगर गुड ह्यूमर में कहूं तो हिंदुस्तान का रवैया अमेरिका के प्रति कुछ ऐसा हो गया है कि मुझे डर लगता है, एक मुस्कुराते हुए कहूंगा, कि किसी दिन ट्रम्प साहब ये ना कह दें कि भारत उसका 51st स्टेट है और मोदी जी को गवर्नर मोदी कह के पुकारना शुरू करते हैं। कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए। खैर, ये एक थोड़ी हास परिहास की बात हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कितना झुकेंगे। बेड़ियां, हथकड़ियां, ये सब तो हो गई। कल फिर एक विमान आने वाला है, वो भी अमृतसर उतरेगा। परसों फिर एक विमान आने वाला है, वो अमृतसर उतरेगा। तो दो विमान तो कंफर्म हो गए। अब ये देखना है कि क्या वहां पर भी हमें कोई और थप्पड़ पड़ने वाला है, कि कहा कुछ और जा रहा है और किया कुछ और जा रहा है। हम भी प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि जयशंकर ने कहा था कि हमने अमेरिकन ऑफिशियल्स को एंगेज किया है कि आप ये बर्ताव मत कीजिए। देखते हैं वो बर्ताव जारी रहता है या नहीं रहता है। लेकिन यहाँ बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। हमने पाया क्या, खोया क्या? या फिर कई बार पुरानी हिंदी कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए। हमने पाया कुछ नहीं वहां पर। दरअसल एक टेबल थी, टेबल के उस ओर कुछ लोग बैठे थे, टेबल के इस ओर कुछ लोग थे। उस ओर जो लोग बैठे हुए थे, जो अमेरिका वाले थे, वो माल बेच रहे थे, सामान बेच रहे थे। जो इस ओर बैठे थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी खरीदने के अलावा। देखिए ना, कमाल की बात है ना। हमारे पास ऑप्शन नहीं थी। हमसे कहा गया कि आपको ये खरीदना है, तो ठीक है सर। आपको सबसे ज्यादा तेल हमसे खरीदना है, अब रूस से नहीं खरीदेंगे, हम सबसे अग्रणी देश रहेंगे। वहां पे भी हाँ हो गई। फिर उसके बाद ट्रंप साहब ने एक बात ऐसी कह दी जो मुझे मस्ती याद आ गई, कि भाई आप F-35 ले लो। F-35 क्यों? क्योंकि F-35 को इलॉन मस्क ने सर्टिफाइड कबाड़ के रूप में प्रमाणित कर दिया है। तो कबाड़ी, कबाड़ बेच रहे हैं ना अब तो। कबाड़ किसको बेचेंगे? तो क्या हम कबाड़ी वाले हैं क्या हिंदुस्तानी, जो 10 रुपए किलो रद्दी लेने गए वहां पर? सोचने वाली बात है ना। ये कूटनीति है, तो हम क्या कबाड़ी हैं कि जो आपका कबाड़ का माल हम लेने जाएंगे, जिस आप इज्जत नहीं दे रहे हैं, मान सम्मान नहीं दे रहे, उसे हम खरीदेंगे? और उसके बाद ट्रेड के अंदर रेसिप्रोकल टैक्स, आम भाषा में कहा जाए तो जैसे को तैसा टैक्स। आप 25% लगाओगे, मैं 25 लगाऊंगा। आप 40 लगाओगे, मैं 40 लगाऊंगा। 1 अप्रैल से आ रहा है। मार्केट क्यों गिरी? इसलिए गिरी ना कि वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। मुसीबत ये है कि जब विक्रम मिश्री साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो वहां से कुछ चीजें निकलती हैं। वहां से मेरे डर भी जो पुख्ता हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि हम सितंबर अक्टूबर तक अमेरिका के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कंप्लीट करना चाहेंगे। मैं सुनकर एकदम से खौफ में आ गया। मैंने कहा अमेरिका के साथ एफटीए की बातचीत तो अभी एक तरह से कहा जाए कि सीड लेवल पे थी।
एक विचार मात्र था, उस पर कभी कोई बातचीत हुई नहीं। और ये उसका कंक्लूजन चाहते हैं सितंबर अक्टूबर तक। तो हमारे कौन से एरिया प्रभावित होने जा रहे हैं? ऑलरेडी ट्रम्प साहब कई बार बात कर चुके हैं अपनी पुरानी बातचीत के अंदर कि अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और डेयरी प्रोडक्ट्स को इंडिया में डंप करने का मौका दिया जाए। यहां से मेरा खौफ निकलता है कि हमारे किसान क्या करेंगे उस दिन साहब। क्योंकि जब यूरोप के साथ भी जो एफटीए की टॉक्स हैं, वहां भी हम डेयरी प्रोडक्ट्स अलग कर देते हैं साहब। लेकिन हम तो अमेरिका के सामने ऐसे झुके पड़े हैं, ऐसे झुके पड़े हैं कि हम तो ना ही नहीं कर पा रहे हैं। एक डिप्लोमेटिक नो होती है। जॉर्डन के जो किंग ने एक डिप्लोमेटिक नो की कि मैं आपसे पैलेस्टीनियन को नहीं लूंगा, गाजा आप रखो अपने पास, जो करना है। इजिप्ट ने भी ना किया है। तो एक नाइस वे ऑफ सेइंग नो इज आल्सो देयर, लेकिन हमने उसको कूटनीति में अप्लाई नहीं किया है। दूसरी बात, जो हमें दिया जा रहा है न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी के बारे में, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था। वो बजट में उसका मेंशन था। मुझे तभी लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है, किसी को तो कोई इंडस्ट्री कंसेशन दी जा रही है। वो भी हुआ सारा का सारा। लेकिन हमें हासिल क्या हुआ इससे? हम एक तरह से बैलेंस बना के चल रहे थे, जो कि क्या कहते हैं कि रशिया साइड में और अमेरिका साइड में। लेकिन धीरे धीरे हमारा झुकाव अब इस ओर होने शुरू हो गया है। मोदी जी की एक आदत है, मैं आपको बताऊं, बहुत कम लोग पहचानते हैं। पुतिन के साथ मिलते तो पुतिन के हो जाते हैं, ट्रंप के साथ मिलते ट्रंप के साथ हो जाते हैं। उनको भी पढ़ना आसान नहीं है, वो भी एक बड़े रहस्यमय व्यक्तित्व हैं। इस बात को तो मैं भी मानूंगा। उनको पढ़ना इतना आसान नहीं है कूटनीति में। लेकिन आपके हाथ में क्या है जब दुनिया में दबाव इस कदर है? तो टैरिफ में हम मारे गए, उनके न्यूक्लियर एनर्जी के इंस्टॉलेशन वो हम खरीदेंगे, उनकी महंगी चीजें हम खरीदेंगे, उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम खरीदेंगे, उनकी मिलिट्री वेयर्स हम खरीदेंगे। और एक और जगह जहां मुझे डर लगा, उन्होंने कहा कि 2030 तक हमने अपना व्यापार 500 बिलियन करना है। मेरा माथा ठनका। 500 बिलियन? हम तो 120 बिलियन पे अभी। हम 500 बिलियन कहां से लेके आएंगे भाई? इसका मतलब ये है कि इंडिया के पास तो बेचने लायक कुछ है ही नहीं। हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास है। तेल बेच सकते हैं, टेक्नोलॉजी बेच सकते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बेच सकते हैं, मिलिट्री वेयर बेच सकते हैं, और जो भी कुछ और कबाड़ उनके पास है वो भी बेच सकते हैं। एकमात्र जो ट्रेड बैलेंस हमारा अच्छा था अमेरिका के साथ में, हम उसको भी गवा देंगे पूरा का पूरा। तो हम तो रिसीविंग एंड पे आ गए ना सारे के सारे। उस टेबल पे हमारा क्या माल था अल्टीमेटली बेचने के लिए? हमने तो कुछ नहीं बेचा उनको, हम तो सिर्फ कुछ खरीद के आ रहे हैं। और उसको अगर हम विक्ट्री बोल रहे हैं, और फिर गोदी मीडिया की हेडलाइंस F-35 आएगा, चाइना और पाकिस्तान की टांगे थर थर कांप रही हैं। जी भाई जी। साहब, इन मूर्खों को कुछ समझाए कि चाइना के जो दूसरे J-20 स्टेल्थ फाइटर है, उसका दूसरा जो ज्यादा पावरफुल है, उसके 200 विमान इंडिया के बॉर्डर पे खड़े हैं इस टाइम। 200 विमान डिप्लॉयड सर, स्टेल्थ यस सर। फाइटर 5th जनरेशन। और ये कहते हैं तुम्हारे पास जब आएगा तो वो थर थर कांपेगा। ये एक पेट लैंग्वेज हो गई है। मुझे लगता है कि मार्केट्स इसका इस टाइम सही इस्तेमाल कर रही हैं, और वो गिर रही हैं, बता रही हैं कि हमारे लिए इसके अंदर कुछ नहीं है सिवाय एक नुकसान के सौदे के। हम डिप्लोमेटिकली हारे हैं, हम विदेश नीति में हारे हैं, हम ट्रेड में हारे हैं, हम देखा जाए तो आपसी रिश्तों में हारे हैं। क्योंकि पहले जो थोड़े बहुत मोदी और ट्रंप के जो रिश्ते थे, वो रिश्ते भी खराब हो गए। अल्टीमेटली मोदी जी को 51st गवर्नर बना दिया गया। ये हमारी इज्जत है। हिंदुस्तान जैसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को हथकड़ियां पहना दी गई। इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है? लेकिन एक प्रश्न तो उठता है, इतनी बेइज्जती कराने के बाद आप एक हफ्ते के अंदर अमेरिका गए क्यों? हो सकता है आपका सम्मान ना हो, लेकिन मेरे देश का और मेरे 140 करोड़ का सम्मान है। हो सकता है आपकी अस्मिता ना हो, लेकिन मेरे देशवासियों की अस्मिता है। हो सकता है आपको कुछ भी अपमान महसूस ना होता हो, लेकिन हमें मान महसूस होता है। इस बात को मैं खुलकर कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन चाइना के एक पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट कहूंगा, अमेरिका ने और ट्रंप ने अपना जिनपिंग प्रेम वहां भी दिखा दिया, जब एक इंडियन पत्रकार ने प्रश्न किया था कि मैं यहाँ किसी को हराने के लिए नहीं हूं, और चाइना के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं,
और रिश्ते और बढ़ेंगे, कि ट्रंप को पता है कि चाइना अगर माल नहीं बेचेगा अमेरिका को तो अमेरिका कोलैप्स होता है। कोलैप्स होता है मैं बताऊं, क्योंकि उसके पास 3 ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके आगे सर झुकाता है अमेरिका। एक है उसके क्रिटिकल एलिमेंट्स, जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के जो हॉट मैग्नेट्स होते हैं, 72% की खरीदारी अमेरिका की उससे है। दुनिया की 90% ईवी बैटरी जो है ना, वो सारी अमेरिका से आती हैं। और दुनिया के 60% मीडियम लेवल के सारे सेमीकंडक्टर चिप्स चाइना से आते हैं। ये उसको पता है कि मैं उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। और अमेरिका की हजारों कंपनियां चाइना में धंधा कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं। अगर वो चाइना को बर्बाद करता है तो खुद को बर्बाद करता है। लेकिन भारत के लिए तो जहां भी देखा जाए, हम रिसीविंग एंड पे रहे। हमारी कूटनीतिक हार हुई है, हमारी इकोनॉमिक हार हुई है, हमारी फाइनेंशियल हार हुई है, हमने घुटने टेके हैं, हमें अपमान सहना पड़ा है। क्योंकि इन्होंने H1B की तो बात नहीं की, प्रवासियों की बात नहीं की, कोई रोष नहीं, कोई आक्रोश नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं की जहां से हमारा सम्मान बढ़े। मुझे कहा जाए तो लज्जित होना पड़ रहा है एक भारतवासी होने के नाते। मैंने सब कुछ गवाया है यहाँ पर, अपना मान, सम्मान, इज्जत एक भारतवासी होने के नाते मैंने गवाई है। एक 140 करोड़ लोगों ने भी गवाई है, मैंने भी गवाई है। ये हमारी कूटनीतिक हार है, इट्स ए ब्लंडर। बहुत बहुत जी धन्यवाद जी सर।